बड़ी गलियों में जहां सुबह की ठंडी हवा अखबारों की खुशबू से मिलकर चलती, वहीं एक मुकाबले की कहानी लिखी गई है। इस कहानी का हीरो है 21 साल का हार्दिक हर्ष गुप्ता। बचपन से ही उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था कि संघर्ष क्या चीज होती है। उसका परिवार सुबह सुबह उठकर अखबार बेचता और उसी मेहनत की गूंज उसके सपनों तक गूंजती रहती। हिंदी में कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे यहाँ तो ये कहावत उल्टी होती दिखी। हर्ष के पिता मुकेश गुप्ता की कमाई अखबार बेचने से होती, लेकिन उसके बेटे ने साबित कर दिया कि असली दौलत दिमाग, लगन और मेहनत होती। पर हाँ, ये सब हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। सबसे पहले बात करें हर्ष के क्रिकेटर बनने के सपने की। चाचा चाची से लेकर कोच तक सबको लगता था, भाई ये छोरा क्रिकेट में कुछ कर दिखाएगा। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट दिल्ली की स्पोर्ट्स एकेडमी के हर मैच पर उसने पसीना बहाया, लेकिन पैसे की कमी ने बल्ले को बाजू में डालकर रुला दिया। बल्ले की बजाय किताबें थामने का फैसला करना पड़ा। अब सीए बनने का विचार अचानक कैसे आया? जब क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एंट्री फीस तक मुश्किल से जुटाई जाती, तब पिता की थकी हुई शक्ल देखकर हर्ष ने कहा, बस हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें मुझे पढ़ाई लिखाई से फायदा हो और घर का खर्चा भी समझ जाए। बीकॉम कर लिया दिल्ली से, सीजीपीए 7.4 आया, लेकिन सीए फाइनल का लेवल और भी अलग। साल 2019 में पढ़ाई शुरू हुई और 2023 में सीए फाइनल के लिए तैयारी चरम पर थी। सोशल मीडिया का नामो निशान मिटा दिया। यूट्यूब पर ब्रेकअप सॉन्ग्स की जगह करंट अकाउंटिंग लेक्चर सेट कर दिए गए। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने चले जाता, वापसी में किताबें खोल देता और शाम तक 11 घंटे पढ़ाई का मेला सज जाता। पढ़ाई के बीच जब भी घबराता, हर्ष मन ही मन अपनी माँ की थाली में छुपी दाल रोटी का स्वाद याद करता। माँ हेमलता की ममता से सीने की धड़कनें शांत हो जाती। 2 बहनें मोनिका और साक्षी उनके लिए बड़ी प्रेरणा थी। मोनिका ने बीएड किया, साक्षी इवेंट मैनेजर बनी, पर सबसे छोटा आशीर्वाद रहा हर्ष के साथ। जीवन की दौड़ में ट्रेन की सीट पकड़ने से लेकर बस में खड़े होकर अखबारों का थैला उठाने तक हर झंझट ने हर्ष को मजबूत बनाया। गणित की टेबल याद करने से पहले उसने जिंदा दिली की टेबल सजाई। अकाउंटिंग के फॉर्मूले याद करने से पहले उसने खुद पर भरोसा किया। अगर बॉक्स खोलें तो हर्ष ने नोटबुक्स में तू कर सकता है लिखा मिलता। यही मंत्र हर रात उसे नींद में गुनगुनाते देखा गया। कभी कभार कृष्ण भजन लगाकर स्टडी ब्रेक लेता तो दिल में सुकून धुल जाता। सीए फाइनल की रिजल्ट वाला सुबह पूरे परिवार के लिए जैसे महापर्व था। मोबाइल की स्क्रीन पर आए 406 अंक, दोनों ग्रुप पास। सुनते ही पिता की नजरों में आंसू और गले में थोड़ी सी अटके थी। घर का छोटा सा बरामदा एक खुशी का मैदान बन गया। पापा बोले, बेटा ये तेरी मेहनत का फल है। जिस अखबार के टुकड़े से हम गुजारा करते थे, आज उसी से तू नाम लिखवा रहा है। हर्ष ने आंसू पोंछकर पिता को गले लगाया। एक पल में उजड़ी हुई सारी रातें महफूज हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ इस रिजल्ट तक सीमित नहीं है दोस्तों। इसके पीछे है वो दिन जब पैसे न होने पर सस्ता स्टेशनरी सेट खरीदकर नोट्स बनाए गए, जब कोचिंग फीस भरने को ईएमआई मंजूर कराई गई, जब 2 छुट्टियां लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर मॉक टेस्ट दिए गए। एक बार ऐसी भी बात आई कि पेपर में कॉन्सेप्ट उलझ गया, मन बिखरने लगा। फिर दादी ने याद दिलाया, सब्र का फल मीठा होता है। झट से 1 चम्मच शहद खाकर फिर से मेहनत की राह पकड़ ली। हर्ष ने दिखलाया कि मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं, उतना वो आपको आगे लेके जाती हैं। अब हर्ष के सफर का अगला पड़ाव क्या है? पढ़ाई का जश्न मनाने के बाद सीए इंटर्नशिप में कूदना, फिर बड़े क्लाइंट्स के सामने अकाउंटिंग का जादू चलाना। और हाँ, क्रिकेट का अंक कुछ हृदय में रखा हुआ है। कभी दोस्ती मैच में बल्ला उठाएगा जरूर। हाँ, अभी क्रिकेट का कुछ भूत सर पे सवार जरूर है। संघर्ष के उस कमरे में जहाँ फैन भी धीमे चल रहा था, हर्ष ने ठान लिया कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ रुकावटें आई वहाँ चिराग जलाया, अंधेरा खुद भाग गया। इसलिए आज हर्ष की कहानी सिर्फ सीए बनने की कहानी नहीं है। हर वो कहानी है जो हम कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता। हर्ष ने वो किया जो शायद लाखों लोग सोचते हैं लेकिन कभी भी कर नहीं पाते। तो दोस्तों, अगली बार अगर लगे कि जिंदगी में रास्ता नहीं है तो याद रखना कि एक अखबार बांटने वाले लड़के ने सीए पास किया और वो पहले ही प्रयास में पास हो गया। बस चाह, बस जुनून और बस मेहनत चाहिए। दोस्तों, हर्ष गुप्ता एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने साबित किया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है और जीत की कहानी आपका इंतजार कर रही है। बाकी कहानी तो आप खुद लिखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।